अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बासिया और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो 24 घंटे पहले ऐसा लग रहा है था कि दोनों ममालिक के रिश्तों में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी थी उसने भारत से कॉटन और चीनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, लेकिन आज उसको डेफर कर दिया गया। क्या ये मामला है और क्यों हुआ और ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, इस पे आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो कलमदान है, जो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अपने पास है, क्योंकि एडवाइज़र रज़ाक दाऊद ज़रूर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं कॉमर्स के मामला के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास खुद चार्ज है कॉमर्स मिनिस्ट्री का। और ये जो समरी थी ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से मूव हुई थी और ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर को दिखाने के बाद ईसीसी में मूव की गई, जिसके बाद ईसीसी ने इसको इजाज़त दी। और ये कल हमाद अजहर की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें ये इजाज़त दी गई कि इसको भारत से 5 लाख टन चीनी के अलावा कपास और धागा, कॉटन के साथ साथ यन भी जो है वो इम्पोर्ट किया जाएगा और इसकी सिफारिश की। और आज ये मामला हतमी मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश हुआ, जिसको चेयर इमरान खान कर रहे थे। और उस कैबिनेट मीटिंग में शेख रशीद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी, शेरी मज़ारी और असद उमर की तरफ से मुखालफत की गई। ये कहा गया कि जब तक भारत कश्मीर से 370 का मामला वापस नहीं लेता और इसके साथ साथ जो कश्मीर में हो रहा है उसके ऊपर वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देता, उस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए। जिसके बाद ये जो इंपोर्ट करनी थी, भारत से इंपोर्ट होनी थी, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि इस पे मजीद बातचीत होगी, यानी कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिल्कुल ट्रेड अब नहीं होगी, ये नहीं है। इसमें अभी तक ये उन्होंने इशारा जरूर दिया कि इस पे मजीद बातचीत होगी। अब वो कैसे होती है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इसके असरात क्या होंगे ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने अपनी वीडियो में जो उसके 2 हिस्से थे, अगर पहला हिस्सा देखें तो उन्होंने काबीना की मीटिंग के फैसले के मतलब आगाह किया कि इसको जो है वो मौखर कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया, डेफर कर दिया गया और इसके बाद अब इस पर दोबारा बातचीत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सेकेंड चीज़, वो जो दूसरा हिस्सा था वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें उन्होंने क्लियर किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी टूवर्ड भारत क्या होगी। उन्होंने कहा कि जब तक 370 का मामला हल नहीं होता और पाकिस्तान की जो डिमांड है उस वक्त तक भारत से रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। उसमें दूसरे अपने सेगमेंट में उन्होंने ट्रेड या बाकी बात नहीं की। उन्होंने कहा जो इंप्रेशन जा रहा है, जो तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, ये उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का कोई ना कोई मामला हल नहीं होता। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो साबिक वजीर आजम हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने ये मामला उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनके पास है और उनकी मर्जी से उनकी मिनिस्ट्री एक समरी ईसीसी में भेजती है और उसके बाद कैबिनेट में वो खुद चेयर कर रहे होते हैं, उसमें वो उनके वज़रा जो है, उनके मिनिस्टर जो है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या उनको पहले इसका गौर नहीं करना चाहिए था? उनको ये समरी ही नहीं भेजनी चाहिए थी? और ये समरी भेजने का मकसद क्या था अगर इसको रिजेक्ट ही करना था कैबिनेट में जाके? तो ये तो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो चीनी की सालाना पैदावार जो कि इंपोर्ट करनी थी भारत से, पाकिस्तान में उसकी सालाना पैदावार 55 से 60 लाख टन है, जो कि मुल्क की ज़रूरत को फिलहाल पूरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमाद अजहर ने यह कहा था कि वहां पर चीनी क्योंकि सस्ती है तो इसलिए हम भारत से इसको इंपोर्ट करेंगे। और टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं उसको बैरून मुल्क मांग क्योंकि बड़ी है और पाकिस्तान बैरून मुल्क जब कोविड-19 आया तो भारत में बहुत सख्त लॉकडाउन था और पाकिस्तान में इतना सख्त नहीं था, तो जिसके बाद जो गारमेंट्स है और इस सेक्टर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी थी, तो उसके पेश नज़र रखते हुए जो कॉटन है उसको इंपोर्ट करने का हमाद अजहर जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी, उन्होंने इसका कहा था कि हम इसको इंपोर्ट
इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार, कॉटन की पैदावार जो है वो 57 लाख गांठों तक महदूद रही है, जो गुज़श्ता अगर बात की जाए पास्ट की तो उसमें सबसे कम पैदावार है, जो सबसे कम तरीन पैदावार है। इसकी वजह कॉटन जो बेल्ट जोन है उसमें गन्ने की फसल की ज़्यादा काश्त और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में हिस्ट्री की सबसे कम कॉटन जो है वो उगी है, पैदा हुई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे अहम और बुनियादी जो खाम माल होता है वो कॉटन ही होती है और इस शोबे को 1 करोड़ 30 लाख से जायद कॉटन की गांठों की ज़रूरत रहती है ताकि इससे अशिया बनाकर वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये जो टेक्सटाइल शोबा है हर साल की कपास जो है वो इंपोर्ट करना ही पड़ती है और ताहम इस फसल में रिकॉर्ड कमी की वजह से उनको मजीद मुश्किलात पैदा हो गई थी और वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कम कॉटन जो है वो पैदा हुई थी पाकिस्तान में। तो इस वजह से ये फैसला किया गया था क्योंकि जो बड़े टेक्सटाइल वाले हैं वो तो दूसरे मुल्कों से महंगी भी मंगवा रहे थे, लेकिन छोटे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए ये फैसला किया गया था। अब इस फैसले पे मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान और भारत की ट्रेड बंद हुई है उसके दादो शुमार के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान ने इंडिया की बरामद जो होती है, बरामद की जाती इंपोर्ट होती है, उसका कुल मालियत का 383 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान की इंपोर्ट रही थी। लेकिन पाकिस्तान की जो बरामदात महज 2% था पाकिस्तान की बरामदात का वो, और पाकिस्तान इस अरसे में जो अशिया इंडिया से मंगवा रहा था वो 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर की थी, जो 2018 की बात है। और इसके बदले में जो पाकिस्तान से भी चीज़ें जा रही थी भारत में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई आज कैबिनेट में, किन किन लोगों ने अपोज किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान खुद जिस मिनिस्ट्री के का कलमदान उनके पास है, अगर उनकी मिनिस्ट्री से ये समरी गई है तो अपोजिशन की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि इस पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं उसको जहन में रखते हुए ऐसा स्टेप अगर वापिस ही लेना था, इसके ऊपर अगर यूटर्न लेना था तो ये शायद पहले ना लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।